कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, मैं एक उत्तरजीवी हूं। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 27 पद 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? तथा फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तथा यूहन्ना अध्याय 8 पद 36। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तथा लूका अध्याय 18 पद 27। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। मुझे अत्यधिक उत्तरजीविता कौशलों के बारे में टीवी कार्यक्रम देखना पसंद है। विशेषज्ञ गर्म रेगिस्तान, जमी हुई पर्वत श्रृंखलाओं, जंगलों, सांपों, मगरमच्छों और मच्छरों से भरे दलदलों में मुश्किल परिस्थितियों में जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वे जीवित रह सकते हैं। उनमें से कुछ ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं कि वे इन चरम स्थितियों में कितने समय तक टिक सकते हैं। शारीरिक तनाव के अलावा उन्हें चुनौतियों से पार पाने के लिए मानसिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। जीवन में अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें भी अपने दिमाग में मजबूत होने की जरूरत है। हम इन चरम स्थितियों के लिए तैयार होने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण, त्याग और प्रतिबद्धता से गुजरते हैं, फिर भी हम आध्यात्मिक रूप से एक साधारण हमले का सामना करने में पूरी तरह से शक्तिहीन होते हैं। सभी आध्यात्मिक हमले झूठ के माध्यम से दिमाग में शुरू होते हैं, जो शैतान हमें भ्रमित करने के लिए फेंकता है कि हम कौन हैं और हम मसीह के माध्यम से क्या कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना इतना महत्वपूर्ण है ताकि हम शैतान के झूठ को चुनौती दे सके। एक बार जब हम परमेश्वर के सत्य को याद करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने दिमाग को नया कर सकते हैं और शैतान के झूठ को अनदेखा कर सकते हैं। हमने अपने दिमाग को मजबूत रखकर और परमेश्वर ने जो कहा उस पर ध्यान केंद्रित करके आधी लड़ाई जीत ली है। अगला कदम है अपनी वर्तमान परिस्थिति पर उस वचन का उपयोग करना और उसे परमेश्वर के बोले गए वचन की शक्ति के अधीन होते देखना। लेकिन जब तक आप ऐसा करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप इसका अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपका मार्गदर्शन करने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यदि आपको दूसरों को वह देने में कठिनाई होती है जो आपको अपने लिए चाहिए, तो आप ये घोषणा कर सकते हैं कि प्रेरित पौलुस ने क्या कहा, मैं मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे मजबूत बनाता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अपने घमंड और धन के कारण मसीह के प्रति समर्पित नहीं होगा, तो आप घोषणा कर सकते हैं, मनुष्य के लिए जो असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। यदि आप अभी भी अपने जीवन में किसी विशेष पाप की जंजीरों से लड़ रहे हैं तो आप घोषणा कर सकते हैं, इसलिए यदि पुत्र आपको मुक्त करता है तो आप वास्तव में मुक्त हो जाएंगे। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को याद करना शुरू करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके डर पिघल जाएंगे। जैसे जैसे आप वचन की घोषणा करना शुरू करेंगे, आप जीवित रहना बंद कर देंगे और जीतना शुरू कर देंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप भूखी आत्मा को भलाई से भर देते हैं। आप ही हैं जो अपना वचन भेजते हैं और चंगा करते हैं, क्योंकि यह आपका वचन है जो मुझे मेरे कष्टों में सांत्वना देता है। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपका वचन किसी भी किले को गिराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। धन्यवाद क्योंकि आपका वचन हमें शैतान के झूठ से मुक्त करता है। जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बचने के लिए अपने मन को तैयार न करने के लिए हमें क्षमा करें। जीवन में केवल प्राकृतिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और आध्यात्मिक चीजों को अनदेखा करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें आज आपके वचन को पढ़ने, अध्ययन करने और याद करने की इच्छा दें। हम इस बात की घोषणा करते हैं, अगले दिन हम अपनी स्थिति को बदलने के लिए आपके वचन का उपयोग करना सीखेंगे। हम अपने जीवन से सभी भय को अस्वीकार करते हैं और यीशु के माध्यम से आपके वादों को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, आप मेरी ज्योति और मेरे उद्धार हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपके वचन की शक्ति के माध्यम से उत्तरजीवी और विजयी हूं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।